अस्सलाम वालेकुम। भारत से ताल्लुक रखने वाले अर्नब गोस्वामी और फटीचर गौरव आर्या, जो अपने आप को मेजर गौरव आर्या कहता है, जो भारतीय फौज से सिर्फ इस खौफ से भाग गया था कि पाकिस्तानी फौजियों ने उसको पकड़ के एक बार जूते मारे थे। ये दोनों लोग पाकिस्तान के खिलाफ, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले फटीचर गौरव आर्या को और इस अर्नब गोस्वामी को चंद हकाइक ऐसे बताना चाहूंगा कि जिनको सुनने के बाद अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हुई तो ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। ये जो अर्नब गोस्वामी है, जो कहता है कि पाकिस्तान ने टिड्डियां हमारे मुल्क भेज दी हैं, ट्रेंड टिड्डियां हैं और भारतीयों को खा जाएंगी, इंशाल्लाह ये आपकी फौज पे ये टिड्डियां ही पाकिस्तान की काफी होंगी। और इसी तरह वो जो फटीचर गौरव आर्या है, जिसने कल परसों एक पाकिस्तान के गद्दार को अपने चैनल पे बुलाया, उसका इंटरव्यू किया और बड़ा खुश हुआ कि ये देखिए पाकिस्तान में ये कुछ किया जा रहा है, उसको भी मैं इस गद्दारी के हवाले से चंद ऐसे हकाइक दिखाना और बताना चाहता हूं कि अगर इसको आप पाकिस्तान का गद्दार कह के और आप ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि इसने जो कहा है सच कहा है, तो मैं भी आपको आपकी ही अवाम के, आपकी ही उन तहरीकों के बारे में चंद हकाइक बताऊंगा कि जिनको सुनने के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत में क्या हालात चल रहे हैं और भारत की फौज को भारत में ही कितने जूते खाने पड़ते हैं। बजाय इसके कि आप अमन की बात करें, आप प्यार की बात करें, आप दिलों को, मुल्कों को जोड़ने की बात करें, आपने हमेशा नफरत फैलाने की बात की। लेकिन मैं भारतीय अवाम के बारे में कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिससे उनकी दिल आजारी हो। मैं सिर्फ भारतीय फौज के बारे में चंद हकाइक दिखाऊंगा इस मेजर गौरव आर्या को और अर्नब गोस्वामी को, ताकि हकाइक भारतीय अवाम और पाकिस्तानी अवाम दोनों तक आ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि लद्दाख के मकाम पर चीनी फौज जो है वो 35 किलोमीटर तक भारत की हदूद में दाखिल हो चुकी है, अपने कैंप लगा चुकी है। वहां पर वो अपना खाना पानी उन्होंने ओके कर लिया है, वहां पर उन्होंने अपना जो जिंदगी है वो गुजारना शुरू कर दी है। और भारत की जो फौज है, कुछ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और कुछ फौजी जो हैं वो भाग गए हैं। यानी कि जो मुल्क, जिस मुल्क की फौजें, जिस मुल्क के लोग तो नहीं कहूंगा क्योंकि अवाम इंटेलिजेंट है इंडिया की, जिस मुल्क की अफवाज सारी जिंदगी पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, सारी जिंदगी पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करती है, ये जो अर्नब गोस्वामी और मेजर गौरव आर्या हैं, जो दिन रात एक ही ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान पे कब्जा करना है, उनके अपने मुल्क पे कब्जा हो गया। अगर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी गैरत है तो डूब के मर जाओ कि तुम्हारे अपने मुल्क पे कब्जा हो गया और तुम्हारी फौजें छुपी हुई हैं। बालाकोट पे दिन रात बकवासबाजी करते रहे हो, बालाकोट के बारे में दिन रात प्रोपोगंडा करते रहे कि हमने पाकिस्तान को मजा चखा दिया, हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मेजर गौरव आर्या साहब, जरा ये अपने इस पे लद्दाख के मकाम पर तो जाकर देखो, वहां पर जाकर तो हालात चेक करो कि तुम्हारी फौज को जूते कैसे लग रहे हैं, तुम्हारी फौज के साथ हो क्या रहा है। सफारती सतह पर भी इस हवाले से लद्दाख के मामले पर सफारती सतह पर भी मोदी हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो जहां भी गए चीनियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अब सफारती सतह पर भी भारत की कोई भी बात नहीं सुन रहा। ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे भारत की हुकूमत या फौज या ये मेजर गौरव आर्या कभी इंकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नागालैंड, जो भारत की एक बहुत बड़ी रियासत है, नागालैंड ने 14 अगस्त 2019 को 73वां यौम आज़ादी मनाया था अपना। ये जो कहता है, ये जो मेजर गौरव आर्या जो हमारे गद्दारों के इंटरव्यू लेकर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो सर आपकी नागालैंड रियासत ने तो बाकायदा ऐलान किया हुआ है कि हम भारत के साथ नहीं है, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। अपना यौम आज़ादी उन्होंने मनाया, यौम सियाह मनाया इस बात पर कि हम भारत का हिस्सा हैं, हालांकि वो नहीं रहना चाहते हैं। तो इनको तो पहले संभाल लो। इसी तरह चीन के 5000 जो फौजी हैं वो तुम्हारे लद्दाख के अंदर दाखिल हो गए। अगर औकात, अगर हिम्मत है तो उनको रोक के दिखाओ। इसी तरह पूरे भारत के अंदर 67 से ज्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जिनको भारतीय फौज जो है, भारतीय पुलिस उनको गद्दार कहती है, हालांकि वो आज़ादी पसंद लोग हैं। और 162 इजला पर उन आज़ादी पसंदों का मुकम्मल कब्जा है। ना फौज वहां जा सकती है, ना पुलिस वहां जा सकती है, ना रेंजर्स वहां जा सकती है भारत की। उन भारतीय 162 जो इजला हैं उन पर मुकम्मल तौर पर उन आज़ादी पसंदों का कब्जा है, वहां पर उनकी अपनी हुकूमतें हैं। इसी तरह खालिस्तान जो तहरीक है भारत की, जो भारतीय पंजाब में चल रही है खालिस्तान तहरीक, उस तहरीक की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वहाँ पर उन्होंने अपने पासपोर्ट भी बनाकर शो किए हुए हैं, उन्होंने अपना झंडा भी शो किया हुआ है, उन्होंने अपना नेशनल एंथम भी शो किया हुआ है। और वो हर साल अपने यहाँ यौम आज़ादी मनाते हैं, हर साल यौम ब्लैक डे मनाते हैं कि भारत के साथ उनको मजबूरन रहना पड़ रहा है। इसी तरह 1951 में होने वाले रेफरेंडम में नागालैंड की 99
99% से ज्यादा पॉपुलेशन ने भारत के खिलाफ अपना वोट दिया था। वो भारत के खिलाफ, भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। और मजे की बात यह है कि नागालैंड में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो सब वहां पर रहती हैं। और उन सब का मुत्तफिका फैसला यह था कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलहदा होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक दे कि वो अपना अलहदा मुल्क लेने में कामयाब हो जाएं। और इसी तरह भारत की 5, अब ये मैं मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी को औकात याद दिलवा रहा हूं तुम्हारी, कि तुम्हारी औकात इतनी है कि कुछ अरसा कबल भारत की 5 रियासतों, जिनमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है और मगरबी बंगाल है, इनके अंदर मुजाहिरे हुए। और ऐसे मुजाहिरे हुए कि ना वहां कोई भारतीय फौजी जा सकता था, वहां ना कोई भारतीय पॉलिटिशियन जा सकता था, वहां ना भारतीय पुलिस वाला जा सकता था। जो भी जाता था उसकी टांगे तोड़ के, उसका मुंह काला करके वापस भेज दिया जाता था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें चाहिए तो सिर्फ आजादी चाहिए, किसी किस्म के हम मजाकरात नहीं करेंगे। इसी तरह भारत की 20 रियासतों में 600 इजला में से 223 में आजादी पसंद सरगर्म हैं और उनका मुकम्मल कंट्रोल है। एक बात जो अंदर से रह गई वो ये कि जब 5 रियासतों में ये जो हड़ताल हुई थी और उसके नतीजे में सेंट्रल रिजर्व फोर्स के 83 एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, उनको हलाक कर दिया गया था भारतीय अवाम की जानिब से। कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके में हुए, कुछ झारखंड के इलाके में हुए थे। और इसी तरह बिहार में भी बहुत सारे ये जो रिजर्व फोर्स के जवान थे इनको कत्ल कर दिया गया था अवाम की जानिब से, क्योंकि इन लोगों ने उनकी तहरीक को रोकने की कोशिश की थी। बाद में जो है मज़ाकरात हुए और वो कामयाब हो गए। इसी तरह भारत की 20 रियासतों के बारे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको मऊ आज़ादी पसंद तहरीक के बारे में भी बताता हूं कि इनके जो लीडर हैं, जो सरबराह हैं, उनका नाम है कोट ईश्वर राव उर्फ किशन जी। किशन जी का कहना है कि वो 2025 तक अपने बहुत से इलाकों पर हुकूमत कायम कर लेंगे और उनका यह भी मानना है कि दिल्ली को फतह करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा 10 साल में इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल के अंदर अंदर उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी किशन जी की कि वो दिल्ली पर भी आज़ादी का झंडा गाड़ देंगे। और ये जो आज़ादी का झंडा गड़ेगा ये दिल्ली पर नहीं गड़ेगा, ये मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी पर गड़ेगा इंशाअल्लाह। इनके सीनों पर गड़ेगा और इनको फिर इनकी औकात नजर आएगी कि पाकिस्तान पर कब्जा करने के ख्वाब देखते देखते ये जिस जगह बैठे थे ये उससे भी जाते रहे। इसी तरह निक्सल बाड़ियों का भारत की 20 रियासतों के 223 इजला पर मुकम्मल कब्जा है। वहां भी भारत की ना हुकूमत जा सकती है ना भारतीय फौज जा सकती है। ये चंद ऐसी रियलिटीज हैं, ये चंद ऐसे हकाइक हैं जिनसे मेजर गौरव आर्या या अर्नब गोस्वामी किसी सूरत इंकार नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं भारतीय अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि दिन रात ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान के बारे में बकवासबाजी करते रहते हैं। दिन रात ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों के बारे में नफरत फैलाते रहते हैं। दिन रात ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान को खत्म करने के दावे करते रहते हैं। तो ये जो आपके अपने मुल्क में इतने हालात खराब चल रहे हैं, आपके अपने मुल्क में इतनी ज्यादा आजादी की तहरीकें चल रही हैं, इनके ऊपर आप कब काम करोगे या इनके बारे में आपका क्या कहना है? उम्मीद है कि भारतीय अवाम इन दोनों शख्सियात से इन बातों का जवाब मांगेगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि इन दोनों के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि ये इनके जवाब में भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दें या पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दें। आज के बाद पहले भी होता है, लेकिन अब भी नेक्स्ट टाइम भी अगर अर्नब गोस्वामी या मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ फिर जहर उगलने की कोशिश की, फिर नफरत उगलने की कोशिश की, तो सख्त लहजे में इससे भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।